موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يميل نستقي من الردى ولن मेरी गौर से सुने। आज हम किसके लिए जमा हुए हैं? हम अपने कायद के नाम पर जमा हुए हैं ना, कायद के लिए जमा हुए हैं ना। इस मर्द कलंदर की आवाज पर आए हैं जिसका नाम डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी है। अगर इसके लिए और इसके नाम की लाज रखना चाहते हो इसके नाम की लाज रखना, तो हमें खामोशी से सब्र और शुक्र के साथ और रोजा रखकर बैठना होगा। जब तक हमारा कायद स्टेज पर बैठा है हमें खामोशी से बैठना होगा। हमें दूसरों को जगह देनी होगी। जो दूसरे लोग हमारे मेहमान हैं उनको हम जगह दें। हम ये बताना चाहते हैं कि बाहर से जो लोग आए हैं, ये अल्लाह का शुक्र है, ये आपके नसीब में ये बात आई है कि बैनुल अक़वामी सतह पर अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का पहला प्रोग्राम हुआ है जिसमें प्रिंसेस आए, तुर्की से, हर जगह से आए। डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। मेरी दरख्वास्त ये है सारे मुकर्रिरीन से, मुकर्रिरीन नाराज मत होइएगा अगर हम लिस्ट को शार्ट कर रहे हैं। अगर किसी का नाम नहीं आए बराए करम नाराज मत होइएगा, इसलिए कि बहुत मौके आएंगे बहुत सारे। तो अगर किसी का नाम नहीं आए तकरीर में तो नाराज मत होना, ये समझना आप डॉक्टर साहब को टाइम दे दिया। तो अब मैं डॉक्टर साहब को बुला रहा हूं। आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए क्या तरीका करते हैं आप लोगों को पता है। बराए मेहरबानी अब गुफ्तगू बंद कर दें, बाकी प्लीज। एक शेर मुझे याद आ रहा उनके लिए कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का आसरा हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का आसरा हूं मैं। और समुद्रों की तरह है हवाओं जैसा है, समुद्रों की तरह है हवाओं जैसा है। वो आदमी है मगर देवताओं जैसा है। समुद्रों की तरह है हवाओं जैसा है, वो आदमी है मगर देवताओं जैसा है। और सर्द रात तो वो धूप है ईमान, और कड़ी हो धूप तो बरगद की छांव जैसा है। समुद्रों की तरह है हवाओं जैसा है। आप सबकी भरपूर तालियों में कायदे मिल्लत अब्बासिया डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी ताहयात मरकजी सदर अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया खड़े होकर इस्तकबाल करें, खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहन नुसरत सहर अब्बासी प्रेसिडेंट वुमेन विंग अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हैं। उनका इंट्रोडक्शन नहीं हो सका, तो ये मैं जितने भी यहाँ पे बैठे मेहमान उनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। अदिता थोड़ा उठी भी जाओ। ये सिंध असेंबली में मेंबर है। ये आप इनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़त हुनक बक़िया तारुफ़ लिउख्तिना नुसरत सहर अब्बासी फ़हिय रईसा लिजमइयत इत्तेहाद अब्बासिया लिन्निस्वा फ़ी पाकिस्तान माशाअल्लाह, व नहनु नुरहिबु बिक़ुदूमिहा फ़ी हाज़ल हफ़्ल। इंतहाई काबिल एहतराम
मेहमानान खुसूसी अंदरून मुल्क से और बैरून मुल्क से आए हुए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज निहायती खुशी हो रही है कि जब मैं मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए अपने अब्बासी भाइयों को अपने दरमियान देख रहा हूँ। मुझे तारीख के वो दिन याद आ रहे हैं जब इमाम मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस्लाम के बुनियादी उसूलों पे फिरने वाले अरबी और अजमी का तादाद अरबी और अजमी का तादाद फिर से पैदा करने वाले बनु उमैया के हुक्मरानों को ललकारा था और दावत अब्बासिया की शुरुआत की थी और जालिमों से टकराने के लिए दुनिया भर के अब्बासी बिरादरी को हुमैमा के इलाके में बुलाया था, जो उस वक्त शाम में था, आजकल उर्दन में। और अब्बासी दाई तहरीक के नाम से एक तहरीक की इब्तिदा की थी, जो अपने घर से की थी, अपने साथियों से, अपने खानदान से मिलकर की थी। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को फिर से बुनियादी उसूलों के मुताबिक राइज करने और हुकूमत को उनकी शरीयत के मुताबिक चलाने की इस तहरीक और तरीक़त के मुताबिक चलाने की इस तहरीक में दुनिया के मुसलमानों ने हमारा भरपूर साथ दिया था। अबू मुस्लिम खुरासानी जैसे दाई और बहादुर साथी हमारे साथी रहे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद, अपने अजीज़ों, भाइयों, औलाद को कुर्बान करने के बाद हमारे बुजुर्गों ने जेलों की, कोड़ों की सख्तियां बर्दाश्त की। इमाम अली इब्न अब्दुल्ला को सरे बाजार कोड़े लगवाए गए। उबैदुल्लाह इब्न अब्बास के 2 बच्चे छोटे 5 से बच्चे जो थे 5 साल के, उनको भी कत्ल कर दिया गया था। उसके बावजूद अपनी जदोजहद और जहाद को जारी रखा और दुनिया ने देखा कि इस वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान और दुनिया के माने हुए बनु उमैया के जनरलों को शिकस्त फाश दे के आलम इस्लाम में फिर से दीन का इल्म बुलंद किया था। एक दफा फिर अरबी और अजमी, काले और गोरे, गरीब और अमीर का फर्क खत्म किया और दीन इस्लाम की दावत को दुनिया के गैर मुस्लिम इलाकों में अपने इखलाक, इंसाफ और तर्ज हुकूमत को मिसाल बनाते हुए फिर से तबलीग के जरिए किया। तारीख हमें याद दिलाती है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के दीन को अपने ज़ाती हुक्मरानी के इस्तेमाल करने के लिए ऐश व इशरत के दरबार सजाए गए। बहुत से सहाबा कराम का नाहक खून बहाया गया, हत्ता कि उनके ख़ानदानों को, ख़ानदान के लोगों को बेगुनाह शहीद किया गया। तो इस जुल्म और जालिमों के खिलाफ कई तहरीकें चली। मुख्तार सकफी, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, उन्होंने भी आगे चल के तहरीकें चलाई और कामयाबी हासिल की, मगर आगे चल के शिकस्त खा गए और शहीद हो गए अल्लाह की राह में। और जालिम हुक्मरानों के सिपह सालों के नाहक शहीद कर दिए गए। उन 2 तहरीकों के अलावा एक तहरीक हाशमी कबीले के लोगों ने भी चलाई थी, जिसकी क़यादत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया और इमाम मोहम्मद बिन अली ने संभाली थी। इमाम मोहम्मद बिन हनफिया की वफ़ात के बाद ये इमामत और क़यादत
हमारे ख़ानदान में मुंतकिल हो गई। मुझे याद है कि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने सारे ख़ानदान को बताया था कि मेरे बाद अगर मैं किसी को अहल समझता हूं तो वो मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास। इमाम मोहम्मद बिन अली के बड़े बेटे इमाम इब्राहिम ने तहरीक में शहादत नोश फरमाई, जिसके बाद उनके चचा और भाइयों ने उसको जारी और सारी रखा और नतीजतन अबुल अब्बास, अबू जाफ़र मंसूर, अब्दुल्ला बिन अली, मूसा बिन अली और ख़ानदान के सिपह सालारों ने दुनिया के माने हुए सिपह सालार मरवान को शिकस्त फाश देकर जालिमों को सिफह हस्ती से मिटा दिया। इस तहरीक के कामयाबी का राज ख़ानदानी इत्तेफाक और इत्तेहाद था। अल्लाह ताला की ज़ात पे मुकम्मल यकीन था और दीन इस्लाम के सच्चाई पे पूरा भरोसा था। तारीख शाहिद है कि हमारे बड़ों ने दीन के मामले में कभी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। अगर जंग हुनैन और ताइफ के वाक़े में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की बहादुरी, जंग यरमुक में हज़रत फज़ल बिन अब्बास की शुजाअत, अहादीस में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के इल्म को अलग किया जाए तो न शुजाअत की तारीख पूरी होती है न अहादीस मुकम्मल समझी जाती है। अगर बनु हाशिम कबीले के अमीर हमजा के जोश और वलवले और शहादत, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की बहादुरी और शुजाअत, इमाम हसन और इमाम हुसैन बिन अली की शहादत और उनके औलादों की कुर्बानियाँ, उबैदुल्लाह बिन अब्बास, अली बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अली और इमाम इब्राहिम बिन मोहम्मद की कुर्बानियों को अलग किया जाए तो कुर्बानियों की तारीख मुकम्मल नहीं होती। जब तबलीग इस्लाम की बात की जाए तो कसम बिन अब्बास के बगैर मुकम्मल नहीं होती है, जिन्होंने समरकंद और बुखारा तक इस्लाम की तालीम बखेरी थी। जब इंसाफ की बात की जाए तो आज भी लोग हारून रशीद का नाम याद रखते हैं। मोहतरम भाइयों, ये सिलसिला तबलीग व शुजाअत, ये सिलसिला हक व इंसाफ, ये जुल्म सितम और जालिम के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करने का अज़म हमारे रगों में आज भी दौड़ रहा है। हमारी कौम के भाई दुनिया के जिस भी खित्ते में गए वहाँ मजलूमों की आवाज़ बन गए, जालिमों से टकरा गए और अल्लाह की मखलूक को इंसाफ दिलाने के लिए जदोजहद जारी करते रहे और वो जदोजहद आज तक जारी और सारी है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े खित्ते बहावलपुर में भी हमारी कौम के नेक सीरत और बाकिरदार अब्बासी भाइयों ने 226 साल से ज़ायद अरसे तक हुकूमत की, जबकि वसी तरीन इत्तेहाद की ज़रूरत मौजूद हुई और जब वसी तरीन इत्तेहाद की ज़रूरत महसूस हुई तो अपनी पूरी रियासत बगैर किसी दबाव के पाकिस्तान में जम कर दी। बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खामिस मरहूम, जिन्होंने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया था, उन्होंने इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए अपनी रियासत, अपनी दौलत, फौज और शाही शान और शौकत को कुर्बान कर दिया। आज हमें खुशी महसूस हो रही है कि उस अजीम आदमी के दो पोते नवाब दाऊद सादिक अब्बासी के दो बेटे नवाब उस्मान और नवाब उमर हमारे पास मौजूद है। उनके बनाए हुए आलीशान तामीरात
शाही महल, मसाजिद, किले, लाइब्रेरियाँ, जामियात और तालीमी इदारे और रिफाई अस्पतालों का नेटवर्क और खूबसूरत फलदार बागात आज भी उनके शानदार माजी को याद दिलाते हैं। आज हम जिस अजीमुशान वतन पाकिस्तान में आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उनकी कुर्बानियों के बगैर मुकम्मल नहीं समझी जाती। बरे-सगीर में जब मुगल शहनशाहों, ईरानियों, अफगानियों का दौरे हुकूमत था, वो उस जमाने के सुपर पावर होते थे। उनकी मौजूदगी में भी जालिमों से कई जंगें लड़कर आज़ादी के साथ एक वसी इलाका सिंध, जिस पे आज हम बैठे हैं, इस मोहब्बत भरी ज़मीन पे जिस पे हम आज बैठे हैं, हमारी अब्बासी कौम ने अमन और इंसाफ के साथ 85 बरस तक हुकूमत की है। इस दौर में इन तीन ताकतों के मौजूदगी में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था को आज़ाद और खुद मुख्तियार हो सवाए सिंध के। हमारी अब्बासी कौम के अमन और इंसाफ के साथ 85 बरस की हुकूमत में इंसानियत के उस मेराज पे रहे कि अपने आप को बादशाह, हुक्मरान या शहजादा कहलाने के बजाय अवाम के खादिम के नाम से खादमुल फुकरा का लक़ब इस्तेमाल करते थे। ये बात मैं 350 साल पुरानी कर रहा हूँ। आज वहाँ पे अरब खादमुल हरमैन शरीफ अपने को बुलाते हैं, ये हमने वो लक़ब दिया। अवाम को रोटी रोजगार की सहूलतें इतनी ज़्यादा मैसर होती थी कि यह दौर वाहिद दौर था जिसमें भिखारी, चोर या डाकू ढूंढे नहीं मिलते थे। उन्होंने बगदाद के तर्ज पे आलीशान किले, अजीमुशान शहर बनाए, नहरी निज़ाम को इस कदर बेहतर बनाया कि हर ज़मींदार और किसान को इतना पानी मैसर होता था कि वो अपनी ज़मीन पे बआसानी फसलों काश कर सकता था। इसी तरह पाकिस्तान के पोठवारी इलाके या पहाड़ी इलाकों में कहोटा, मरी, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब के काफ़ी इलाकों में हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम की तलीमात को फैलाने का काम किया और बज़ोर ताकत काफिरों से मुकाबला करके इस्लाम का बोलबाला किया। आज भी उनकी औलादें इन सब इलाकों में कसरत से मौजूद है। आज के दौर में भी सियासी, समाजी, तालीमी, ज़रई, साइंसी, खेल के मैदान में सब शोबों में हमारी कौम ने अपना लोहा मनवाया हुआ है। सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बलियों, सेनेट और हुकूमत में बहुत आला मुकाम पर हमारे भाई और बहनें अपनी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर आज भी मौजूद है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी अब्बासी बरादरी से रहे। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर 2 दफ़ा डिप्टी स्पीकर और 1 दफ़ा हमारी स्पीकर बहन फहमीदा मिर्ज़ा भी, जो लोगों को शायद पता नहीं हो, अब्बासी है और मिर्ज़ा फैमिली में उनकी शादी हुई है। वो पहली मुस्लिम खातून थी जो स्पीकर बनी थी किसी कौमी असम्बली की। हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हम राह हक पे चलते रहे, अल्लाह पाक ने हर कदम पे हमारी मदद की। हमें दुनिया पे 800 साल तक इस्लाम का खलीफा बनाए रखा और पाकिस्तान में अगर दोनों तरफ हुकूमत मिलाई जाए तो यहाँ पे भी हमारी 300 साल से ज़्यादा हुकूमत रही। मगर जब हम लालच में पड़ गए, हम दीन से हट गए, हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद बिखर गया,
तो हमसे वो खिलाफत और इमामत छीन ली गई। जहां अब्बासी होना हमारे लिए बायस शर्फ है, वहां हमारे ऊपर अब फ़राइज़ भी दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। हमें हमेशा सर बसजूद हो के अल्लाह पाक के दरबार में मदद और रहनुमाई लेनी चाहिए, न कि फ़ख्र और तकब्बुर। अल्लाह पाक के नज़दीक हर इंसान प्यारा है। वो सब बंदों को, सब अपने बंदों को उसकी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। उसके बंदों का जिसने भी ख्याल किया, अल्लाह ताला ने उसकी तरक्की के इस मनाजिल पे पहुंचा दिया गया कि उसको वहमो गुमान भी नहीं था। कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह पे यकीन करता रहा, अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से उसको रिस्क देता है जो उसका वहम व गुमान भी नहीं। तारीख में जब भी कभी मुसलमानों पे जुल्म हुआ तो सबसे पहले कुर्बानियों का आगाज हमारे हाशमी अब्बासी खानदान ने किया और कुफ्र को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। आज फ़लस्तीन पर, कश्मीर पर और दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में जिस तरह मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है और मुसलमानों के आबा व अजदाद की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है, इसमें आज भी हमें अपना किरदार अदा करना है। उम्मत मुसलमा को उन मुज़ालिम और ज़्यादतियों से बचाना है और इस्लाम के पैगाम को घर घर तक पहुँचाना है। मैं आप सबका तहे दिल से हमारी इस पाक सरजमीन पे आने को खुश आमदेद कहता हूँ और तवक्का करता हूँ कि ये मोहब्बत और इत्तेहाद का सिलसिला जारी रहेगा। हमें आज आप सबको अपने दरमियान पाके जो खुशी हो रही है और जो मेरे ये दोस्तों और भाइयों के दिल बड़े हुए हैं, उनका शायद आपको अंदाजा भी नहीं। अल्लाह ताला हम सब के प्यार मोहब्बत में, इत्तेहाद और इत्तेफाक में बरकत डाले और इसको कायम और दायम रखे। आमीन।